नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपके घर लेने के सपने को साथ साथ आपको करोड़पति भी बना सकता है। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। आज की डेट में सबका घर लेने का सपना होता है, हर कोई होम लोन लेता है। 95% लोग होम लोन लेते हैं और अपने घर के सपने को साकार करते हैं। लेकिन जो मैंने अभी एक बात बोली है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि होम लोन आप कैसे फ्री कर सकते हैं, घर भी आपका, लोन का इंटरेस्ट भी आप बचा सकते हो और कुछ सालों के अंदर आप करोड़पति भी बन सकते हो। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप भी अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप भी बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हो और आप अपना घर भी फ्री कर सकते हो, बैंक का इंटरेस्ट भी फ्री कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर लोग घर जो लेते हैं उनका होम लोन स्टार्ट होता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो एक छोटी सी फिगर हम पकड़ लेते हैं 50 लाख रुपए के होम लोन की। ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो 20 साल के अंदर जो बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अक्सर जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं वो 7.5% से स्टार्ट होकर होम लोन 10.5% तक जाता है। कुछ एनबीएफसीज हैं जो 10-10.5% पे होम लोन देती हैं, लेकिन कुछ बैंक, सरकारी बैंक ऐसे हैं और प्राइवेट बैंक है 7.5% से लेकर 9.5% तक पे लोन देते हैं। तो हमने एक बीच की फिगर उठा ली है 8.5% की। 8.5% पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 8.5% की कैलकुलेशन पे 50 लाख रुपए के होम लोन के ऊपर 20 साल के लिए आपकी जो ईएमआई बनती है वो बनती है 43,991 रुपीज। और टोटल इंटरेस्ट जो पे करते हैं आप 20 साल में, वो आप इंटरेस्ट पे करते हैं 54,13,000 रुपीज का। और टोटल जो पेमेंट आपकी बन जाती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलाकर 20 साल में 1,04,13,000 रुपए आप 20 साल में पे करते हैं। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, अपना घर कैसे फ्री कर सकते हैं, लोन कैसे फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, आप फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आप 20 साल के लिए लोन मत लो, आपने इसी लोन को केवल 5 साल और बढ़ा देना। आप अपनी 20 साल की ईएमआई ना करके आप इसको 25 साल की ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप इसको 25 साल की ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिगर आपकी चली जाएगी, जो आपकी ईएमआई बन रही थी 43,391 की, वो आपकी ईएमआई हो जाएगी 40,261 रुपए की। यानी कि आपने जो पैसा सेव किया वो किया 3,130 रुपए। तो 3,130 रुपए का क्या करेंगे अब आप समझिए, 3,130 रुपए को आप इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू। एसआईपी में अगर आप 3,130 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 25 साल तक अगर आप इस पैसे को अपनी ईएमआई के साथ इन्वेस्ट करते रहते, क्योंकि ईएमआई तो आपको हर महीने हर साल देनी है, वैसे ही आप वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपका 25 साल के अंदर एवरेज जो मैंने इंटरेस्ट पकड़ा है वो 15% पकड़ा है। एसआईपी का जो एवरेज आरओआई आता है, वैसे तो एसआईपी 18%, 20%, 25% तक भी जाती है, लेकिन हमने एक एवरेज उठाया। लोग कहते हैं 12% मिनिमम उठाते हैं, बट मैं 15% आपका एक एवरेज उठा रहा हूं जो पोर्टफोलियो पिछले 25-30 साल में लोगों को देता है। तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपका अमाउंट बनता है केवल और केवल उसी पैसे को बचाकर जो आप 20 साल में दे रहे थे। आपने 5 साल ईएमआई बढ़ाई, 3,130 रुपए आपका बचा, उसको आपने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका 1 करोड़ 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बन चुका है सर। अब आप देखिए, आपने दिया कितना, 1 करोड़ 4,13,000 रुपए 20 साल में, और 25 साल में आपने जो पैसा दिया वो दिया 1 करोड़ 20,78,000, और आपको एसआईपी के थ्रू वो पैसा वापस मिलता है 1 करोड़ 2 लाख। तो मोटा मोटा आपका घर फ्री हो गया, सिर्फ 17-18 लाख रुपए आपको कॉस्ट पड़ी, आपका इंटरेस्ट फ्री हो गया। अभी ये यहीं खत्म नहीं होता है, इसी पैसे को आपकी ईएमआई जरूर खत्म हो जाएगी 50 लाख पे 25 साल में, लेकिन इसी पैसे को आप अगर 5 साल और कंटिन्यू कर देते हैं तो यही फिगर आपकी सीधा डबल हो जाएगी। आपके पास 2 से 2.5 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। तो मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि घर भी आपका फ्री, इंटरेस्ट भी आपका फ्री, लोन भी आपका फ्री, और साथ में आप बन जाएंगे करोड़पति। चलिए, ये तो मैंने आपको बताई 50 लाख रुपए की लोन अगर आप लेते हैं। अब बात करते हैं जो लोग बड़ा घर लेते हैं, जो लोग मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कैलकाटा, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सिटीज में अगर 3 BHK 4 BHK का मकान लेते हैं तो कहीं भी 1-1.5 करोड़ से नीचे की कोई चीज नहीं मिलती है। तो 1 करोड़ का अगर कोई लोन लेता है तो वो क्या कर सकता है। तो 1 करोड़ के लोन पे आपको 20 साल में 8.5% के रेट से 86,782 रुपए आपकी ईएमआई बनती है, और आपका जो इंटरेस्ट बनता है 20 साल के अंदर 1 करोड़ 8,28,000 रुपए। यानी कि टोटल जो आप बैंक को पैसा देते हैं 20 साल में 2 करोड़ 8,28,000 रुपए बैंक को आप देते हैं। यही फिगर आपको जो मैंने 50 लाख पे कैलकुलेशन बताया था, वही आप अगर 25 साल
1 करोड़ की कैलकुलेशन को देखते हैं तो आपकी ईएमआई होती है 80,523 रुपए। आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 1,41,57,000 रुपए बनता है, और टोटल जो आपको बैंक को पे कर रहे हैं 25 साल में 2,41,57,000। अब यही फिगर मैं 30 साल पे ले जाता हूं तो यही ईएमआई बनती है 76,891 रुपए, और आपका इंटरेस्ट जो जा रहा है वो 1,76,81,000 रुपए जा रहा है। टोटल पेमेंट जो आप दे रहे हैं 2,76,81,000 रुपए। तो अब देखिए, आपको एक मैजिक दिखाता हूं मैं 1 करोड़ लोन लेने वालों के लिए। 1 करोड़ रुपए लोन पे मैं आपको कहता हूं, सिर्फ आपने पहली फिगर पकड़ी है 25 साल वाली, 25 साल के लिए आपने ले लिया लोन तो आपके 6,260 रुपए आपने बचा लिए। 6,260 रुपए को 25 साल अब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो 2,05,00,000 रुपए का बनता है, और वहीं आप 25 साल में जो ईएमआई दे रहे हैं 2,41,00,000 रुपए दे रहे हैं। तो 2,41,00,000 में से अगर आप 2,05,00,000 की फिगर को माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन आपके सामने ऑलमोस्ट आपके पास 36 लाख रुपए ही आपने दिया है, और 2,05,00,000 रुपए आपने 25 साल में बचा लिया। फिर मैं कहता हूं कि 25 साल के बाद ये कंपाउंडिंग की पावर जो आपको दिखने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर में, यानी कि 5 साल और होल्ड कर लिया, ये 2 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस आपने बनाया सर, ये पैसा आपका 4-5 करोड़ रुपए के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो एसआईपी कैलकुलेटर में आप डाल के चेक कर सकते हैं। एक लम सम का ऑप्शन आता है, वहां पे आप 2 करोड़ रुपए डालिए, 2 करोड़ को 5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको आपका फंड वैल्यू दिख जाएगा। 5 साल में आपका 2 करोड़ रुपए लम सम में 15% के रिटर्न में आपको क्या पैसा बन रहा है, 3.5-4 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया। घर भी आपका, पैसा भी आपका, इंटरेस्ट भी फ्री। चलिए अब बात करते हैं 2 करोड़ के ऊपर। 2 करोड़ की अगर आप ईएमआई की बात करें, 2 करोड़ के लोन पे आप 20 साल के लिए लेते हैं तो 1,73,565 रुपए बनती है। इस पे जो आप ब्याज दे रहे हैं बैंक को 2,16,56,000 रुपए का ब्याज दे रहे हैं। टोटल आपने जो बैंक को पैसा दिया 20 साल के अंदर 4,16,00,000 रुपए दिया, तो 4,16,00,000 रुपए आपने दे दिया। आपने 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया अपने घर को 20 साल के अंदर। शायद हो सकता है उसकी वैल्यू उतनी ना बढ़े, कई बार बढ़ भी जाती है, कई बार 3 गुना भी हो जाता है मकान, डिपेंड करता है किस सोसाइटी में, किस लोकेशन के अंदर है। लेकिन अगर आप इसको भी 25 साल के लिए करते हैं तो आप कितने की सेविंग कर रहे हैं, आप 12,519 रुपए महीने का एसआईपी में डाल रहे हैं, जिसका फंड वैल्यू बनता है 25 साल के अंदर 4,11,00,000 रुपए। तो आपने दिया कितना, आपने 25 साल में जो बैंक को पैसा दिया 4,83,00,000 रुपए दिया, और आपके पास जो पैसा बनता है 4,11,00,000 रुपए आपने ऑलरेडी एसआईपी के थ्रू अपनी सेविंग बना ली। तो देखा, आपको मैंने समझाया है कि आप अपने होम लोन को 25 साल की ईएमआई में कन्वर्ट करके या 30 साल की ईएमआई में कन्वर्ट करके कितना पैसा आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। ये एक डीप रिसर्च है, इस पे मेरे कई लाखों करोड़ों भाई लोग हैं जो लोन पे मकान लेकर रह रहे हैं, कई लोग लोन की किस्तें भर रहे हैं। अगर आप ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आप बहुत अच्छा अपना कॉर्पस बना सकते हो इस स्कीम के थ्रू। सो गाइस, मैं यही कहना चाहूंगा, आप मकान की टेंशन छोड़ दीजिए, मकान आप बना सकते हैं क्योंकि ये एक सिक्योर्ड फंडिंग होती है। ये आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको चीजें मिलती हैं, तो आपको होम लोन लेने की टेंशन नहीं है। बट 20 साल के लिए ना लेकर आप 25 साल के लिए को ईएमआई पे कन्वर्ट कराइए, और बाकी का बचा हुआ पैसा आप बैंक के पैसे से ही अपना एक फंड क्रिएट कर रहे हैं। और ये तो आप मानते हैं कि पैसा तो भैया बैंक से लिया है तो देना तो पड़ेगा, तो जब आप पैसा बैंक को दे ही रहे हैं तो साथ में उसी पैसे से ही आप अपना एक कॉर्पस भी बना रहे हैं। शायद ये चीज आपको अब तक ना पता हो, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप अपना घर कैसे फ्री कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पावरफुल मीनिंगफुल वीडियोस देखने के लिए मुझे जरूर कमेंट में लिखें कि आपको किस पे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए उसी पे वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।